नमस्कार, मैं हूं सोनिया। दूरदर्शन चंडीगढ़ विशेष में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी और उससे जुड़े डर ने आज समाज के हर पहलू को और हमारी निजी जिंदगी को बदला है, हमारे दृष्टिकोण को बदला है। वो क्षेत्र जहां पर कोविड पैंडेमिक का सबसे गहरा और व्यापक असर दिखाई दिया, उन क्षेत्रों में से एक है शिक्षा, यानी कि हमारा एजुकेशन सेक्टर। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत में तकरीबन 32 करोड़ विद्यार्थी ऐसे थे जिनका कोरोना काल का सीधा सीधा असर उन पर दिखाई दिया। पेन पेंसिल से लेकर सीधे टैबलेट पर वर्चुअल क्लासेस का ये बड़ा शिफ्ट, जिसने ऑनलाइन क्लासेस पर भी या कहीं ऑनलाइन शिक्षा पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल उठने लाजमी भी हैं। विशेष में आज हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे, चुनौतियों पर चर्चा होगी और साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या वाकई हम इस हकीकत या कहूँ इस न्यू नॉर्मल के लिए तैयार हैं। एक बेहतरीन पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। मैं एक बार जल्दी से परिचय करवा दूं। आज हम बात करेंगे मोनिका चावला से, जो कि प्रिंसिपल हैं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से। साथ ही सीबीएसई के अंडर चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट की गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ संगीता भसीन हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन यूटी चंडीगढ़ से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अरुण नथानी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मोनिका चावला मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जब हम कोविड की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी क्षेत्र या कोई सेक्टर बचा है जहां पर कोविड की वजह से एक बड़ा शिफ्ट देखने को नहीं मिला है, और एजुकेशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। ये जो एक नया नॉर्मल हम देख रहे हैं आजकल की, जो टीचर, एक स्टूडेंट और एक पेरेंट्स के लेवल पर एक नया फॉर्मेट उनको देखने को मिला ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, इस न्यू नॉर्मल को आप किस तरीके से देखती हैं? इसका जो आंसर है वो सिरेनिटी प्रेयर में बहुत अच्छा दिखाई देता है। यदि हम सिरेनिटी प्रेयर के वर्ड्स को देखें, ओ लॉर्ड ग्रांट मी द सिरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज, दैट इज पेंडेमिक, जी, and grant me the courage to change the things that I can, that is pedagogy, the tools of teaching, right, and grant me the wisdom to know the difference between the two, so that we don't get depressed, we don't get anxious, we don't get stressed. So the teachers summed up the courage. I would say that it was not easy, the transformation from reality to virtuality, from notebooks to screenshots, and even from sharing screen to sharing emotions as well. They did everything through online or virtual platform. So it needed 3 C's amongst all teachers. They had that courage that we are going to take this obstacle as an opportunity, right, not as an obstacle. Secondly, the confidence that we are going to revamp ourselves, we are going to upgrade our skill sets so that we can deliver in this new normal. And third was conviction that we are going to reach every child and deliver what we actually want, so that we can achieve the learning outcomes as per every grade, and not let the learning gap creep in. So I think they really did it very well, and the whole world has seen it that we could actually achieve the learning outcomes to a great extent. Exceptions are always there, बट आई थिंक टीचर्स डिड अ ग्रेट जॉब। चलिए, ये तो बात होगी कि बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये बहुत साफ तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही सडन था, इसके लिए प्लानिंग नहीं की गई थी, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो भी हमें सीखने को मिले होंगे। संगीता भसीन जी, मैं आप पर आना चाहूँगी। जब हम फिजिकल टीचिंग और एक डिजिटल टीचिंग की बात करते हैं, तो इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क आप देखती हैं? और ख़ास करके मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, तो आप उसे ही रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने थी, क्योंकि आप उस सेक्शन से भी डील करती हैं जो अंडर रिसीवर्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं? उन बच्चों में क्या दिक्कतें आपने देखी और किस तरीके से इस फ़र्क को आपने उन बच्चों के भीतर देखा है? अगर हम फिज़िकल टीचिंग की बात करें, क्लासरूम टीचिंग की, तो उसमें बच्चों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चा इंटरेक्ट करता है टीचर से, अपने बच्चों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, और उसका एक रूटीन होता है कि उसको टाइम से स्कूल जाना है, उसको प्रेयर करनी है, मिड डे मील खाना है, एक रूटीन होता है, और वो टीचर से आई टू आई कॉन्टेक्ट करके अपनी मन की सारी बातें अच्छे से कर पाता है। और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन टीचिंग है, उसमें क्या है कि जिनके पास इंटरनेट सुविधा है उनके लिए वो काफ़ी हद तक इजी था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर पर ये सुविधा नहीं थी या बिजली नहीं आती थी, उस कंडीशन में उनको ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग ऐसे समय में, जबकि कोविड-19 के टाइम कोई और जरिया नहीं था पढ़ाई का, तो उस समय हमारे लिए एक वरदान ही साबित हुई है कि बच्चे कम से कम हम टीचर्स के साथ जुड़े रहे, तो वो उन बच्चों के साथ मिलके उन्होंने इंटरेक्शन होती रही। जो बच्चे हमारे
ये गरीब तबके का बच्चा है जो कॉलोनीज़ में रहता है, उनके साथ हमें ये समस्या आई कि उनके घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। स्मार्टफोन उनके घर में किसी बड़े के पास, एक के पास होता है, और वो क्योंकि सारा दिन काम पे रहते हैं और शाम को वापस आते हैं, तो घर में सिबलिंग्स होते हैं, फ़ोन एक है, बच्चे 4-5 हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वो बच्चे कैसे पढ़ाई करें। और उसके लिए जो टीचर्स हैं उनके एफर्ट्स ये थे कि उन्होंने रात को भी, यानी जब बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं उसके बाद भी बच्चों को उसके थ्रू पढ़ाया। और इसके लिए हमने एक मुहिम भी चलाई थी चंडीगढ़ में। हमारे कॉलोनी के स्कूल हैं, धनास के 2 स्कूल हैं, और हमारे जो बाकी स्कूल्स हैं जो कॉलोनी के हैं, वहाँ पे उन्होंने स्मार्टफोन डोनेट किए लोगों ने। उनको कहा गया कि आप डोनेट करें, और काफ़ी संख्या में बच्चों को ये डोनेट किए गए। और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने एक गूगल फॉर्म बनाया जिसमें हमने सारा डाटा लिया कि किस बच्चे के पास कौन सी सुविधा है और कौन सी नहीं है, और किस तरह उन तक पहुंच सके टीचर। उसके लिए टीचर्स उनके घर पर भी गए, उनके आसपास में मिड में टीचर्स ने खड़े होकर पेरेंट्स को बुला के उनको वर्कशीट्स TLM दिया गया, और फिर नेक्स्ट डे या 2 या 3 डेज के बाद टीचर जाती थी और उस सबको कलेक्ट कर लेती थी। चलिए, आप बता रही कि एक प्रॉपर रिसर्च भी की गई कि जो बच्चे से वंचित ना रह पाए, हर बच्चे तक हम जो है ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचा पाए। आप सरकारी तंत्र की बात करिए तो अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि दूरदर्शन ने भी ऐसे वक्त में, जब बहुत एक चुनौती थी, ऐसे में हमने भी अपने सैटेलाइट रीजनल चैनल्स में दूरदर्शन ने बच्चों को फ्री चंक जो देके 1 या 2 घंटे का, उसमें लगातार जो है कोशिश की है कि हर बच्चे तक जो है पढ़ाई वो पहुंच सके। ऐसे में दूरदर्शन भी हमेशा उसके साथ खड़ा है। अरुण नथानी जी, मैं आप पर आना चाहूँगी। हम बहुत सारे पॉजिटिव्स सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल क्लासेस की, तो क्या वाकई जो एक डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसमें ये लक्ष्य तय किए गए थे कि डिजिटल लिटरेसी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो क्या वाकई आपको लगता है ऐसे वक्त में हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं? क्योंकि डिजिटल लिटरेसी क्या बढ़ पाई है इस पूरे समय में? ये तो खैर अध्ययन के बाद पता लगेगा कितनी बढ़ पाई है, लेकिन हमारे लिए इस आपदा ने कई जीवन के जो सबक दिए हैं उसमें एक सबक ये भी है। और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे आर्थिक विषमताएं हैं, जहाँ तक पब्लिक स्कूलों में उन्होंने इसको इजीली एक्सेप्ट किया, लेकिन गांव देहात में वो हिमाचल की जो घटना आई थी कि वो उसने गाय बेची अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने के लिए, या आप कहीं कोई चित्र अखबार में छपते रहे हैं कि पेड़ में बैठ करके वो नेट कनेक्शन के लिए वो जो है वहाँ अच्छा आता है इसलिए बैठ रखे थे। तो विषमताएं तो बहुत हैं, इसने सिखाया बहुत कुछ है, प्रयास भी बहुत हुए हैं, लेकिन हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है इसमें। और इस क्षेत्र को एक तो ये हमारे पाठ्यक्रमों में जो एक रूपता नहीं है पूरे देश में, अगर ये पूरे जैसे रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने काफ़ी वो जुड़े रहे लोगों से भावनात्मक रूप से भी, और लगातार वो जुड़ते भी रहे हैं इस चीज़ को। तो कई चैनलों के माध्यम से भी TV के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से संपर्क हुआ है। लेकिन ये है कि एक तो पाठ्यक्रम की एक रूपता, और इसको लेकर के बच्चों को पहले से तैयार करना मानसिक रूप से, कैसे उनकी क्लासेस होंगे, इस पे टीचर्स को लेकर भी है। और ये प्रयोग कई जगह हुए हैं, जैसे कहीं एक शिक्षिका ने प्रयोग किया, उन्होंने एक हैंगर मोबाइल लिया और एक कुर्सी ली और उसको ट्राइपॉड बना करके बच्चों को पढ़ाने का। और इसी पैंडेमिक में एक बहुत बड़ी खबर आई हिंदुस्तान, जिसने पूरे देश को गर्व कराया। महाराष्ट्र के एक शिक्षक जिसने कि पूरी दुनिया को बताया कि कैसे गरीब इलाकों में बच्चों की तकदीर बदल जाती है। और उससे बड़ा बात ये कि उस आदमी ने अपनी आधी रकम, जो करोड़ों की रकम थी, वो अपने और टीचर्स में बांट दी और देशों के लिए बांट दी। तो बड़े बड़े प्रयोग हुए, और जीवन का एक सौंदर्य भी इस दौरान निकल के आया है, एक भावनाएं, जो मानवीय भावनाएं हैं, तो इस संकट टाइम में बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल, चलिए इस सब पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी बात अरुण नथानी जी ये भी है कि बहुत बड़ा एक सडनली जब हमारे सामने कोविड का काल आया, और ऐसे में हमने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट किया है, ऐसे में बच्चों में एक जो व्यवहारिक तब्दीली भी देखी गई है, वो भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए हम पहले बच्चों की राय जान लेते हैं कि बच्चे क्या इस बारे में सोचते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, वो किस तरीके से वीडियो जो मीटिंग्स हैं उनको ले रहे हैं, लेक्चर्स को ले रहे हैं, किस तरीके का उनका फीडबैक है, बच्चों का रिएक्शन लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल लेंगे। My name is Aditya Srivastava. I study in class 1st D. I love to attend my online classes. My name is Arush. I am from 8th standard, and when this COVID started, we actually started learning online, and I found online classes really very easy to learn, and it's really helping me a lot. मेरा नाम नव्या बंसल है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस में
की हम बात करें तो इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि टीचर जो समझाती है उसकी डाउट्स भी क्लियर नहीं होती, क्योंकि बहुत कम टाइमिंग होती है। और ऑफलाइन में फ्रेंड्स भी होते हैं, बात भी कर सकते हैं, और डाउट्स क्लियर करने हो तो कर सकते हैं। बट इसमें टीचर अपने ही करती हैं और हमें चांस भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है कि म्यूट कर दे सबको। मेरा नाम आर्यन है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टिंग में अच्छा लगता था, क्योंकि हम नए तरीके से पढ़ पाते थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर वो बोरिंग लगने लगा। घर बैठे बैठे बोर हो जाते थे, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती थी, टीचर अपनी पेस पे चलते थे और हम अपने डाउट्स भी नहीं क्लियर कर पाते थे, इसलिए ऑफलाइन सही है। मेरा नाम अनंतता और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि मेरी कभी कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, कभी हमें समझ नहीं आता और डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। जब हम माइक ऑन करें तो काफ़ी सारे बच्चों का माइक ऑलरेडी ऑन होता है और वो समझ नहीं आ पाता कि कौन कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैम क्या किसका आंसर दे रही है। मेरा नाम आरव है और मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता ही है, यहाँ आजकल कोविड की सिचुएशन चल रही है और सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सारी, और कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है। और वैसे ऑनलाइन क्लासेस में इतना कुछ समझ भी नहीं आता है मुझे, और अगर लाइव इंटरेक्शन भी नहीं हो पाती है टीचर से, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। This is Aditi Shrivastava, study in class 7. I would like to tell you that COVID-19 badly impacted our education system. Online classes tried to heal up, but due to poor network and buffering, we could not achieve our goal. ले जो एक मेन इशू जो सामने निकल कर आ रहा है वो खास करके इंटरनेट इशू का है, इलेक्ट्रिसिटी इशू का है, और कुछ केसेस में बच्चे कह रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो उसका अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है, उनको फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं। आप तीनों से मैं रिएक्शन लेना चाहूँगी। मोनिका चावला, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बच्चों के पास, अभिभावकों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? मैम, इसमें एक्चुअली जब हम फिजिकल क्लासरूम की बात करते हैं, दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं विच वी ऑल विल एग्री कि सोशलाइज करने का मौका मिलता है। यू नो, दे आर एबल टू शेयर देयर लाइट मोमेंट्स विद देयर फ्रेंड्स एंड देयर टीचर्स. And if we talk of, that they are able to be more attentive, alert and active in the class, it's not that they are lost somewhere else. बिल्कुल. And most importantly, integrity of education or academics, कि कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया वर्क टीचर्स को, वो प्रॉब्लम थी एक. और चीटिंग और अनफेयर मीन्स इन दी टेस्ट एंड एग्जाम्स, दैट वाज वेरी मिनिमल इन द फिजिकल स्कूल्स. एंड अबव ऑल, लव एंड वार्मथ ऑफ द टीचर. So this was something which was very unique in the physical classrooms. But when we talk of online, as the students are saying, but if we see the positive of that, number one, they have become smarter and independent learners. जिससे कि students empower हो गए, they know what are the resources they can search and they can learn that piece of knowledge. Secondly, access to lot many learning platforms which they have explored now. Earlier they were not aware of. And most importantly, I would say that letting the education continue during pandemic. But हम अगर बच्चों की gaps की बात करें, every school has tried to have extra classes in the evenings so that they can clear the doubts, because they have limited time frame. In the beginning there was pressure कि आप screen exposure भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना, keeping the health in mind. बट जैसे जैसे पेरेंट्स को पता चला कि एक न्यू नॉर्मल यही है, पूरा साल ऐसे ही बीतने वाला है, लेट अस नॉट अलाउ द लर्निंग गैप्स टू कम इन, तो उन्होंने धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया. और टीचर्स ने अपने अपने मोड को चेंज किया कि जहाँ गैप आ रहा है पीरियड्स में, दे यूज्ड टू से कि बेटा लेट्स डू सम आईज एक्सरसाइज और सम मसल एक्सरसाइज, लेट अस स्ट्रेच आवरसेल्व्स. तो वो बहुत ज़्यादा उसकी हेल्थ की तरफ भी फोकस जाने लगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव डन दिस कि इवनिंग में डाउट क्लियरिंग क्लासेस रेगुलर चल रही हैं टू एंश्योर दैट देयर आर नो लर्निंग गैप्स इन एनी ग्रेड स्टूडेंट्स. चलिए ठीक है. संगीता भसीन जी, मैं आप पर आना चाहूँगी. क्या आपको ऐसा नहीं लगा बच्चों की बात सुन के कि जो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग में, क्लासरूम में बच्चा बैठा है और एक आई टू आई कांटेक्ट हो पा रहा है, शायद उस सोच में तब्दीली नहीं आ पाई है, इसलिए बच्चों को और टीचर को दोनों में शायद ये दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं इतनी खास करके. आपका सरकारी स्कूल में अगर मैं बात करूँ तो अनुभव कैसा रहा है? ये बिल्कुल सही है कि जो फिज़िकल हमारी टीचिंग है उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है. लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि वो भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ हुई है कि ताकि बच्चे जुड़ तो सकें. लेकिन जो बच्चे थे जिनके साथ हम किसी भी वजह से ना जुड़ पाए,
उनके लिए हमने टीचर्स को उनके पास भेजा है जी। और ऐसे बच्चे, इनके लिए हमने सैटरडे एक्टिविटीज़ रखी थी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सैटरडे को अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, ऑनलाइन डालते थे। तो इसमें ये भी हमने देखा है कि वो टीचर्स के साथ कुछ बच्चे ज़्यादा भी जुड़े हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में कभी उनको मौका नहीं मिलता, या टीचर भी 2-3 बच्चों को ये बार बार बुलाती है, लेकिन इस क्या था, बच्चों ने अपनी जो इनर क्वालिटीज़ थी उनकी, वो उभर के आई हैं। सब ने उसमें हिस्सा लिया। सब जिन बच्चों का पता भी नहीं था उनमें ये टैलेंट है, क्योंकि सैटरडे इज़ द एक्टिविटी डे, तो उस दिन उन्होंने अपना पूरा हमें 100% दिया, डांस किए, वो किए। तो उससे, और उसके साथ साथ हमने ऑनलाइन जो फेस्टिवल्स सारे आए हैं आपके, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, वो बच्चों ने सेलिब्रेट किए, कार्ड्स बनाए, उनको शेयर किया, और वो खुल के सामने आ पाए। तो ये हम कहेंगे कि ये हमें इसका फ़ायदा भी हुआ है। बाकी जो फिजिकल है उसका कोई कंपैरिजन फिलहाल नहीं किया जा सकता। मोनिका जालो जी, आप ऐड करना चाह रही थी। तो इसमें जैसे हमें लगा कि कुछ बच्चे एंशियस फील कर रहे हैं और नेग्लेक्टेड या आइसोलेटेड फील कर रहे हैं कि दे नॉट एबल टू मीट देयर फ्रेंड्स। फॉर देम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट मीटिंग देयर फ्रेंड्स, इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। सो वी रियलाइज दिस एंड वी फेल्ट कि जब सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब ये प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने अपने नई टीचर को कभी मिला नहीं था। दे हैड नॉट मेट द टीचर, दे नेवर न्यू हाउ शी इज़, व्हाट इज़ हर लाइकिंग, व्हाट इज़ हर डिसलाइकिंग। तो हमने क्या किया, वीकेंड्स पे चिट चैट सेशंस रखे कि सिर्फ एकेडमिक्स के लिए टीचर उनसे नहीं मिलेगी, वो उनके फियर्स को एड्रेस करने के लिए, उनकी एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए और स्ट्रेस लेवल्स को एड्रेस करने के लिए भी उनसे वीकेंड्स पे मिलेगी, जहाँ सिर्फ वो इनफॉर्मल बातें करेंगे और एक दूसरे को थोड़ा समझेंगे और एक ट्रस्ट और एक बॉन्ड एस्टैब्लिश होगा। ढूंढने की कोशिश जरूर जो है वो लगातार की जा रही है। अरुण नथानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, 2 पहलू खुलकर सामने आते हैं। एक ऐसा कि ऐसे कुछ बच्चे हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और शायद इंटरनेट और बिजली जैसी सुविधाओं से महरूम हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा पहलू ये है कि ऐसी केस स्टडीज़ भी इस 1 साल में सामने आई है जहाँ पर लड़कों को मोबाइल देने में अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो वो नहीं चाहते कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो लड़कियाँ उस पर दें और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। तो ऐसे में एक जेंडर बायस भी सामने निकल कर आया है। आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल टीचिंग है एक डिजिटल डिवाइड तो नहीं क्रिएट कर रही है? नहीं, तो मैं मानता हूँ बेटी के आधार पे कितना है इस बारे में अभी शोध किया जाना बाकी कितना है, लेकिन आज के ज़माने में सब लोग प्रगतिशील लोग हैं और हरियाणा, पंजाब जहाँ जनसंख्या का बहुत अंतर नज़र आता था, वो बहुत बदलाव आ रहा है, सोच बदली है, बेटियों को भी उतना अधिकार दे रहे हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए कई और पहलू सामने आते हैं कि जो हमारी जो सिस्टम है हमारा, उसको बदलने की ज़रूरत है। इंटरनेट की जो उसकी जो गति है संसाधनों की, बल्कि पूरे देश को जोड़ने की बात है एजुकेशन को लेकर के। जो संसाधन दिल्ली में उपलब्ध हैं वो दूर दराज के इलाकों में भी उन सब स्कूलों में उपलब्ध होने चाहिए, ताकि कनेक्टिविटी पूरे देश की जुड़ सके उससे, है ना। कहीं तो बिल्कुल संसाधन नहीं है ग्रामीण इलाकों में। तो दूसरी बात ये कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, कभी जो परंपरागत शिक्षा है उसका कभी विकल्प नहीं बन सकता। जब स्कूल की पढ़ाई होती है तो बच्चे मिलते हैं, जुलते हैं, सुख दुख बांटते हैं। एक इंसान एक सामाजिक प्राणी है, जो साथ बैठ के खाना खाने में आनंद होता है वो घर में ही नहीं होता। और क्लास में जो टीचर का डर होता है वो घर में माँ बाप का नहीं होता। उनकी एकाग्रता पे बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये कि कुछ समय पहले जब मोबाइल को डांटते थे माँ बाप के बाद, पकड़ना मत पकड़ना, अब 24 घंटे उसके हाथ में रहता है। अब वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है ये माँ बाप को सोचने का पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत खतरनाक राह में भी बढ़ रहे हैं। बच्चों, अल्पवयस्क बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं इसमें क्या है। अब हमें भी नहीं पता हम किसके हाथ में खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं। और जो पिछले दिनों ब्लू व्हेल जिस तरह के कार्यक्रम आए हैं, बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। इसके लिए बच्चों के लिए काउंसलिंग भी ज़रूरत है कि वो क्या देख रहे हैं। माँ बाप भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब तो ये जब भी आप उनसे कहते हैं कि आप क्या देख रहे हो, तो कहते हैं जी मैं तो ये क्लास कर रहा हूँ। अब वो क्या कर रहा है, अपने आप में बहुत डिबेटेबल है अरुण नथानी जी की। हेल्थ जो इश्यूज भी सामने निकल कर आ रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभिभावकों की, पेरेंट्स की बात हो रही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि टीचर्स और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस नए समाज के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा फॉर्मेट तैयार हुआ है एकदम से, उसके बारे में उनका क्या कहना है, उनको क्या परेशानियाँ आई हैं, उनसे सुन लेते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन लेते हैं। मेरा नाम दिव्या है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। और कोरोना आने के बाद क्लासेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कहने को हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन स्कूल में जैसे बच्चे आते थे और पढ़ते थे सीरियसली, जैसे हम पढ़ते होते थे सारे सब्जेक्ट्स को, अब वो बात तो बिल्कुल भी नहीं रही है। और अगर बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करें, जो क्लासेस लगती होती थी, स्पोर्ट्स की क्लासेस लगती थी और एक्टिविटी लगती थी, अब वो सब ख़त्म हो चुका है।
तो अब बच्चों का इंटेलेक्ट जो है वो रिलेटिवली डाउन ही आया है एज अ टीचर, मुझे यही लग रहा है, एज़ कम्पेयर टू जब बच्चे आते थे, अपने डाउट्स भी पूछते थे, प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करते थे, अब वो नहीं रही। पहले जो काम था अब ऑनलाइन क्लासेस पर वो दिखता ही नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में लोग बच्चे आते हैं पर साइन इन करके कई बार गायब हो जाते हैं, उनको बुलाते रहो वो जवाब ही नहीं देते। इससे साफ पता लगता है कि कहने को क्लास लग रही है पर असली क्लास नहीं लग रही है। मेरा नाम विशाल है, मेरी बेटी का नाम आराध्या है। शी इज़ अभी इसकी हमने नर्सरी में एडमिशन कराई है और ड्यू टू लॉकडाउन जैसे आपको मालूम है कि सभी जगह प्रॉब्लम आ रही है। इनिशियली मेरी बेटी तो अभी इनिशियल स्टेज के पर स्कूल जा रही है, तो उससे तो ये भी नहीं पता बेसिकली 1-2 क्या होता है। टीचर्स अपनी तरफ से एफर्ट जरूर लगा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, बट वो शी इज़ नॉट एबल टू ग्रैब। एज ए मदर मैंने ये सोचा कि ये नोटिस किया कि जैसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, स्कूल वालों ने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ किया, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को देना शुरू करी, प्रोवाइड करी। पर जितने भी ये ऑनलाइन मोड हैं इनके एजुकेशन के, जैसे चाहे जूम हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हैं, इतने बेटर क्वालिटी नहीं आ पा रही है, क्योंकि बच्चा जो फिज़िकली प्रेजेंस में सीख पाता है टीचर से, जो टीचर सामने प्रेजेंट हो के बच्चे को ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझा रही है, वो बच्चा वहाँ बैठ के देख रहा है, समझ रहा है टीचर से, और उसी समय रेज हैंड करके क्वेश्चन भी पूछता है। वो डाउट जितने क्लियर होते हैं वो उतने ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से टीचर बच्चा बोलता रहता है कि मैम आई कैन आई आस्क द क्वेश्चन, आई गेस क्वेश्चन, लेकिन टीचर पहले पूछती रहती है कि हु इज़ आस्किंग द क्वेश्चन, माइक ऑफ कर लो, ऑन कर लो, सो लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टिंग देयर, और बच्चा भी प्रॉपर नहीं ग्रेस्प कर पा रहा। और मैथ्स में भी जैसे ज्योमेट्रिकल कोई पोर्शन है वो इतने अच्छे से ड्रॉ करके नहीं एक्सप्लेन हो पा रहे, बच्चा नहीं क्लियर कर पा रहा उस चीज़ को। जो हमने बाइट्स अभी सुनी है उसमें जो खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं मोनिका चावला, मुझे लगता है कि न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करना पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके एक भारतीय जो मानसिकता है कि बच्चा सुबह तैयार होकर स्कूल जाएगा, वहाँ से कुछ सीख कर आएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं वो सब शायद मिसिंग हो गए हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम देने के बाद भी बच्चे का वो आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। मैम इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, बिकॉज उनको 24/7 अपने बच्चे को हैंडल करना था, और ये भी ध्यान रखना था कि जो असाइनमेंट्स आ रही हैं वो बच्चा करे और उसे समझ कर करे। तो यू नो देयर वर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ऑन देयर एंड, एंड वी ड्यूली एक्नॉलेज कि दे वर प्लेइंग 50% रोल ऑफ अ टीचर एज वेल। बट अगर हम देखें कि बच्चे जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ऑनलाइन में, कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीम वर्क, ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस वो नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ मिसिंग। एंड सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करना भी स्कूल्स की जिम्मेवारी बन चुकी थी, बिकॉज वी वर टू एड्रेस व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग रिगार्डिंग डिसिप्लिन, रूटीन, सेल्फ लर्निंग, self doing their work and you know completing projects work if they are coming their way. तो हमने पेरेंट्स को वीकेंड्स पे पेरेंट वेबिनार्स करने शुरू किए टू एड्रेस देयर कंसर्न्स बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल इश्यूज दे वुड बी फेसिंग, एम्पैथाइजिंग विद देम एंड ट्राइंग टू एड्रेस वन इशू एट अ टाइम एवरी वीकेंड सो दैट दे फील सपोर्टेड. Counselors, doctors and all experts were there online on the platform so that parents को ये ना लगे कि हम अकेले रह गए, हमारी सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, बच्चे के लिए इतना होमवर्क रोज़ आ रहा है. एंड सेकेंडली वी केयर. जब भी कोई बच्चा या पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या अंकल आंट किसी भी एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होते थे, वी वर हैविंग आवर काउंसलर्स अवेलेबल 24/7 टू प्रोवाइड दैट फैसिलिटी ऑफ काउंसलिंग सो दैट एनी मेंबर ऑफ द फैमिली can call up and ask for help, and the expert advice was available at their door. So it was something which really helped us to address their concerns, and even parents felt empowered कि हाँ these are the techniques which we can use, जिससे बच्चों की जो lethargic approach है या वो बहुत ज़्यादा you know they have taken a back seat कि अरे पढ़ना इतना important नहीं है, let us enjoy the comforts of the home, let us have our concerns को address करने की कोशिश की गई है. संगीता बसीन आप पर आते हैं, ये तो पेरेंट्स की बात हो गई, लेकिन हम बाइट्स में कुछ टीचर्स के कंसर्न्स भी सुन रहे थे कि उनको भी लगता है कि शायद इतनी जल्दी में जो बिना प्लानिंग के ये शुरुआत की गई है, वहाँ पर उनको समझा पाना भी और बच्चों को समझ पाना भी एक चुनौती साबित हो रहा है. ये बिल्कुल सही है कि ये एक चुनौती थी टीचर्स के लिए. अब तो स्कूल ऑलमोस्ट खुल गए हैं क्योंकि 6th ऑनवर्ड अब स्कूल हमारे ओपन हो गए हैं. तो टीचर्स के लिए सच में बड़ी चुनौती थी क्योंकि उनको हर बच्चे से इंटरेक्ट करना था.
एक क्लास में 30 to 40 बच्चे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना एक मुश्किल बात थी और टीचर्स ने इसमें एक बहुत ही अच्छा रोल अपना निभाया है, क्योंकि जो टीचर्स थे उनकी कहाँ पहले तो होती थी 6 से 7 घंटे ड्यूटी, लेकिन अब वो 16-16 घंटे ड्यूटी दी है, क्योंकि बच्चा जिस वक्त भी उनसे क्वेश्चन पूछता था और टीचर्स हमेशा रेडी रहते थे जवाब देने के लिए। अगर हम बात करें डिप्राइव्ड बच्चों की, जो कि स्लम में बच्चे रहते हैं, तो उनकी समस्या सबसे ज़्यादा थी उन टीचर्स को, क्योंकि उनके पास एक मोबाइल है, वो शाम को ही अवेलेबल होगा, तो टीचर्स अपना घर का काम छोड़ के अपनी फैमिली का करके, लेकिन टीचर्स फिर भी उन्हें टाइम देना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना अच्छा रिजल्ट भी देना है। और टीचर्स की एक आदत भी होती है कि वो बच्चों से जुड़ी होती हैं, तो वो उस समय अपना नहीं बच्चों का सोचती हैं। लेकिन आपने कहा कि अब स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन क्या वाकई पेरेंट्स संतुष्ट हैं, वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम अटेंडेंस को 100% तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो एक अच्छी प्रतिशत अभी भी हम नहीं अचीव कर पाए हैं। अभी हमारी जो अटेंडेंस है वो 37% अटेंडेंस हो रही है, और जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल में बच्चों को भेजने से इसलिए झिझक रहे हैं कि हेल्थ इशू की वजह से, लेकिन जो हमारे स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं कि आपका बच्चा सेफ है, स्कूल में सारी कोविड-19 से रिलेटेड सारी प्रिकॉशंस रखी गई हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। तो अब टीचर्स के दोहरी जिम्मेवारी हो रही है, वो ऑफलाइन भी पढ़ा रही हैं और ऑनलाइन भी पढ़ा रही हैं, तो उनको डबल मेहनत कर रही हैं। कुछ स्कूल्स में ऐसा हो पाया है कि उन्होंने वहीं से क्लासरूम टीचिंग को ही ऑनलाइन में तब्दील कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा प्रयास हमारे टीचर्स ने किया है और प्रॉब्लम्स भी आने वाले समय में भी उम्मीद यही है कि सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। अरुण थानी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, और जैसे कि आपने कहा कि हेल्थ इश्यूज़ भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि बच्चे अब घर में हैं और पेरेंट्स का ये भी कहना है कि वो ज़्यादातर टाइम जो है वो मोबाइल पर अपना बिता रहे हैं। ऐसे में जो एक सोशल स्किल्स हम बात करते हैं, इमोशनल स्किल्स की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल स्किल्स की बात करते हैं, उन सब चीज़ों से शायद थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और शायद बहुत रूड होगा ये कहना, लेकिन क्या वाकई बच्चे एंटी सोशल बन रहे हैं ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर आने के बाद, क्योंकि उनको प्ले टाइम का टाइम नहीं है, दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं यूज़ हो पा रहे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है हम लोग बच्चों को लेकर के, क्योंकि उनके बॉडी पोस्चर्स और रात को जो नीली तेज़ आंखों में जिस तरह से वो मोबाइल फिर वो आज़ादी लेते हैं, फिर उसमें गेम खेलने और ऐसे वो गेमों में इन्वॉल्व जाते हैं, कभी रात को 1 बजे तक बैठे हुए हैं, 2 बजे तक बैठे हुए हैं। तो उनकी सिटिंग पोस्चर, उनका सोने का समय, उनकी आँखें, और ये देर सवेर चीज़ें उनको नुकसान पहुंचाएंगी ये आंखों, क्योंकि बच्चों पेरेंट्स को भी लगातार आंखों के बच्चों के टेस्ट वेस्ट कराने चाहिए उनको। हालांकि ये मुश्किल समय था, जब पढ़ाई के साथ साथ महत्वपूर्ण उनका जीवन था। माँ बाप की चिंता, पहली चिंता ये थी कि बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि इतना रोग किस तरह का था ये अलग बहस का विषय है, लेकिन बच्चों को जैसे कम प्रभावित किया इसने, ये भी पूरे विश्व में आंकड़े इस तरह के आए हैं, लेकिन माँ बाप की चिंता थी वो, तो पहली प्राथमिकता उनका जीवन बचाना था। लेकिन ये था कि कोरोना काल में हम लोगों ने एक शुरुआत की है, तो देखिए जब सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा गया है इस पेंडेमिक पीरियड में, तो देश की आर्थिक स्थिति क्या है? मैडम मोनिका जी ने भी बात की, हम चंडीगढ़ जो 3 राज्यों की राजधानी है और पब्लिक स्कूलों में वहाँ संसाधन है वो बहुत उस लेवल तक जा पा रहे हैं, बच्चों के पास भी संसाधन है, लेकिन जो गाँव देहात में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, संसाधन है, वहाँ गरीबी है। जो बच्चे जो कि मिड डे मील के लिए स्कूल जाया करते थे, उनका एक बहुत बड़ा आकर्षण था वो। उनकी बात करें, जो लेबर क्लास है और उनकी जो पूर्ति है वो कर पाना जो है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे यहीं पर करने की जरूरत भी है, बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो हमने पेंडेमिक, हमारे पास बहुत कम है अरुण जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं आप सबसे सिर्फ एक लाइन में जानना चाहूँगी कि ऐसा जो हमने एक ऑनलाइन एजुकेशन जो शुरुआत हुई इसकी, क्या वाकई अब एक अनसर्टेन फ्यूचर के लिए हमारा एजुकेशन सेक्टर रेडी है? मोनिका चावला, एक लाइन में अगर हम कहें। I think in one line it's little difficult, but of course जैसा टीचर्स ने स्पिरिट डिस्प्ले किया है अपना, you know, to learn, to grow and to revamp themselves and transform themselves as educator, that is actually phenomenal. It has really given a great leap in the learning. They have undergone lot many trainings throughout this pandemic. They have upgraded their skill set to cater to the needs of the students. I am very positive that, you know, at least education sector is well equipped now. जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार हैं, पर ईश्वर से प्रार्थना ऐसा समय ना आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। अरुण थानी जी, एक लाइन। मैं ये कहूँगा, अभी केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जो अभी जारी की है, उसमें इस विषय को शामिल करना चाहिए, और जो तकनीक हम लोगों ने इस्तेमाल की है सरकारी स्कूलों को जोड़ने, जो बच्चे वहाँ कम हो रहे हैं
उनको जोड़ने के लिए और दूर दराज के इलाकों से संपर्क करने के लिए इन नए जहाँ हमारी भौगोलिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, वहाँ तक शिक्षा पहुँचाने के लिए इसमें एक रूपता की जरूरत है। पूरे देश को एक सिलेबस, एक ही पाठ्यक्रम से जुड़े और उनके टीवी के माध्यम से जुड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर आप तीनों ने अपने विचार रखे। और निश्चित तौर पर जब भी हम एक बदलाव की बात करते हैं तो वो एक रात में नहीं आता है, तो बहुत वक्त लगता है। हर एक क्षेत्र में कोरोना पैंडेमिक का एक गहरा और व्यापक असर देखने को मिला है और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आज के टाइम में हम डिजिटल एजुकेशन की अगर बात करें तो वो मजबूरी से ज़्यादा एक हकीकत बन चुकी है। चुनौतियां सामने हैं और आने वाले वक्त में भी सामने ही होंगी, लेकिन इनसे जूझना ही एक नए समाज का सृजन करेगी और इनसे जूझना ही हमारे लिए आज के समय में समाधान है। हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक YouTube चैनल DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।